साथियों, अभी अजय यादव जी प्रेमी नाम उनका, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो लिख के दिया गया था वो मैंने पढ़ा, अजय यादव उनका नाम। उन्होंने बताया कि उनका तखल्लुस प्रेमी है और प्रेमी से इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने बात कहाँ से शुरू की थी? इलाहाबाद से शुरू की और बात आसाराम और नारायण सामी तक पहुँच गई। नारायण सामी या साईं? नारायण साईं। ऐसे साईयों और ऐसे बापुओं के बीच बात पहुँच गई। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ ये कहने की इजाज़त आप सबके बीच चाहिए कि ये शेर मैं ख़ास तौर से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब। गज़ल के लहजे में किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, गज़ल अपने आप पहुँचा देती है जहाँ आपको पहुँचना है। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उसे कहो कि अभी जुल्म और सितम और करे। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उसे कहो कि अभी जुल्म और सितम और करे। उसे कहो कि अभी जुल्म और सितम और करे। दोस्तों, यहां इस माइक पर इसलिए आया कि मुझे थोड़ा सा जहन आपका इसलिए बनाना है कि एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसका ताल्लुक तो कालीनों के शहर भदोई से है। कालीनों के शहर का एक नौजवान जो कालीनों पर चलने का आदी था, लेकिन नौजवान होते होते हालात के थपेड़ों ने इस तरह से उसे मजबूर किया कि वो जिंदगी की संगलाख जमीन पर अपनी कोहनियों और घुटनों के बल अपने खून से जिंदगी की सच्चाइयों के नक्श छोड़ता हुआ आगे बढ़ा और गजल की एक तस्वीर बनाता गया। एक ऐसा शायर जो आपके जज्बात और एहसासात को शायरी का हिस्सा बनाता है। एक ऐसा नौजवान जो आपके दिल को, जो आपके दिल के एहसासात हैं उनको शायरी बनाता है। आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाना इसका काम है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। आइए हजरात, इस्तकबाल करें भदोई से तशरीफ लाने वाला ये नौजवान जिसको इस मुशायरों की दुनिया में रेहान हाशमी के नाम से जाना और पहचाना गया। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, पहली बार आपके दरबार में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। आपके हमारे हर दिल अजीज अतीक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी सदारत SP यादव साहब, नाज़िम मुशायरा नदीम फर्रुख साहब, हमारे असातिज़ा असलम इलाहाबादी साहब, मेरा और हम सब के हर दिल अजीज मेरा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ जी। ये जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है और दोस्तों मेरी शायरी से जुड़िएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। अगर मैंने 4 मिसरों में मेरे 4 मिसरों में सच्चाई नजर आए तो डाइस वाले भी साथ दे मेरा। मिशन भाई देखिएगा। अर्ज क्या है कि हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। देखिएगा, हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। वाह 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 वाह। हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह 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 भाई, क्या कहना रेहान, वाह 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 वाह। वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे मोहतरम डॉक्टर गयासुद्दीन साहब रईस भाई। एक बार जोरदार तालियां बजा दें अपने हर दिल अजीज शख्सियात के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है। क्या कहना बाबा, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है। वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। और यह जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। ये जिंदगी है नदीम भाई, ये जिंदगी है कि ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम को घर जा। ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम 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 को घर जा। रे ये मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है। हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जा। वाह 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 वाह। अरे रेहान क्या कहना, वाह 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 वाह। अरे भाई जीते रहिए, मियां जीते रहिए। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ूं? नहीं नहीं बिल्कुल। और ये आपकी ईमानी हरारत का तकाजा है कि इन अशार को आपने फिर से पढ़ने के लिए शायर को हुक्म दिया है। मैं चाहता हूं रेहान हाशमी ये शेर फिर से पढ़े। ये जिंदगी है, परेशानियों से मत डर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम को घर जा। सुबह का भूला हुआ है तो शाम को घर जा। ये मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है। हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जा। हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जा। नदीम भाई एक बात की मैं जिम्मेदारी समझता हूं इमरान भाई यहां पर कहना, और मेरा 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 फर्ज है कहना। देखिए एक बात मैं बता दूं, हमारे अतीक अहमद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी यादव साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। डंके की चोट पर रेहान हाशमी जो कहता है। अब वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथों में कतई नहीं हो सकता जिस शख्स का पूरा वजूद ही लाशों की बुनियाद पर खड़ा हो। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल उस शख्स के हाथों में होगा जो हिंदू को भी लेकर चलेगा और मुसलमान को भी लेकर चलेगा। हिंदू और मुसलमान ये हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। और मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं दोस्तों कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। दोस्तों जालिम कोई भी हो, जुल्म करने वाला कोई भी हो, वो उसको किसी भी मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जालिम कोई भी हो उसकी हस्ती को मिटा देना चाहिए। वही सोचकर आपके हौसले पे पढ़ रहा हूं कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वाह 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 वाह। रेहान हाशमी साहब और पानी ये नहीं बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए, रेहान हाशमी तो आ गए, आपकी आवाज पर फिर से लौट आए माइक पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस मुशारा कमेटी ने ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर गयास साहब और रईस भाई और इनके तमाम साथियों ने, जावेद आलम खान साहब और इनके तमाम साथियों ने जो मेहनत करके आज ये मुशारा सजाया है, क्या आपको लगता है कि इनकी मेहनतें वसूल हो रही हैं और ये मुशारा आपको पसंद आ रहा है? तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इन तमाम अदब दोस्तों का। रेहान हाशमी साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों। मैं देखिए इस मुशायरे का जो मकसद है वो मकसद आना चाहिए सामने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं नदीम भाई जी, आपकी मौजूदगी में अतीक भाई हैं यहाँ पर, एसपी यादव जी और तमाम श्रीवास्तव जी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। दोस्तों ये बताइए कि
ईद का मौका जब आता है तो हमारा हिंदू भाई जब तक सेवई नहीं खाता है तब तक उसका जी नहीं भरता, और जब होली का मौका आता है तो जब मुसलमान जब तक गुजिया नहीं खाता उसका जी नहीं भरता। तो दोस्तों ये वो हिंदुस्तान है, और अपने इस हिंदुस्तान में मैं एक बात की तारीफ चाहूंगा इमरान भाई, अल्ताफ भाई, आप लोगों से भी, कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू भाई को अपने बड़े भाई की हैसियत से देखता है। अगर छोटे भाई को दर्द होगा तो वो किसके दरमियान जाएगा आप बताएं? अपने हिंदू भाइयों के दरमियान जाएगा। मैं 4 मिसरे फिर पढ़ना चाहता हूं, मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूं, इमरान भाई देखिएगा कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला। यह छोटा भाई अपने दर्द की, अपने कर्ब की तर्जुमानी अपने बड़े भाइयों के दरमियान कर रहा है कि बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। बेगुनाहों का लहू चीख चीख कर बोला, जुल्म का, जबर का, नफरत का ये पैगाम न दे। और मैं मुसलमान हूं तो इनकाउंटर में मार मुझे, पर मेरी कौम पे आतंक का इल्जाम न दे। वाह 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 वाह, भाई रेहान क्या कहना, वाह 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 वाह। भाई रेहान हाशमी साहब क्या कहना है? अतीक सर कह रहे हैं कि तुम्हारे पड़ोसी में गए हैं बेटा। खैर मैं बता देना चाहता हूं सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, लेकिन सर आपकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जानिब से एक बात कहना चाहता हूं। उन तमाम लोगों को एक बात बहुत खुलकर बता देना चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी और तोगड़िया के चाहने वाले ये सुन लें कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के सिलसिले वाले अभी जिंदा हैं इस हिंदुस्तान में। मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूं, मैं फिर पढ़ता हूं 4 मिसरे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कि अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, वो आन बान शान वो जज्बात जाके ढूंढ। वाह वाह वाह। अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, अजदाद की मीरास वो सौगात जाके ढूंढ, वो आन बान शान वो जज्बात जाके ढूंढ। अरे ईसा के भी, मेहदी के भी आने